3D में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पार्ट डिजाइन में जाना है। तो पार्ट डिजाइन में जाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल और उसमें पार्ट डिजाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट डिजाइन में एंटर करने के बाद एक ऊपर विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको नाम देना है, जो भी चीज आप लोग बनाने वाले हो उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। सपोज मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ तो बॉक्स एंटर कर दिया, ठीक है। ऐसे आप लोग पार्ट का नाम दे सकते हो। उसके बाद हम लोग पार्ट डिजाइन में एंटर कर लिया है। तो अभी स्केच बेस्ड फीचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्स्ट कमांड है पैड कमांड। तो इससे ही स्टार्ट होता है आपको 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो उसके लिए हमें 2D स्केच भी जरूरी है। तो 2D स्केच बनाने के लिए प्लेन सिलेक्ट करो, देन उसमें स्केच में एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे क्यूब बनाना है। तो मैं सिंपली सेंटर रेक्टेंगल ले लूंगा यहाँ से, सेंटर रेक्टेंगल, और सेंटर रेक्टेंगल को यहाँ से ऐसे बनाऊंगा, ओके। इसके बाद इसको डायमेंशंस भी देना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में डायमेंशन दे सकता हूँ, डबल क्लिक कर दिया। कंटिन्यू एक्टिवेट रखने के लिए इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा 100, ठीक है। इस लाइन को भी देना है, इसको भी क्लिक कर दिया, डबल क्लिक एडिट करने के लिए, फिर 100, ओके। 100 बाय 100 का मैंने स्क्वायर बना लिया। फिर यहाँ से स्केचर से मुझे बाहर जाने के लिए एग्जिस्ट बटन है, ओके। एग्जिस्ट वर्क बेंच, यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, मतलब पार्ट डिजाइन में वापस आ गया, ठीक है। 2D में एंटर करके ये वाला स्केच बना लिया और वापस अभी 3D में आ चुका हूँ। तो अभी इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे स्केच बेस्ड फीचर में पैड कमांड है, ओके। पैड कमांड को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया पैड डेफिनेशन का। पैड डेफिनेशन में देखो सबसे पहले फर्स्ट लिमिट आ रहा है। फर्स्ट लिमिट में टाइप टाइप दिख रहा है यहाँ पे कि आपको लिमिट कैसे चाहिए, ठीक है। एंड कंडीशन उसका कैसे चाहिए, डायमेंशंस देना है, अप टू नेक्स्ट करना है, अप टू लास्ट करना है, और अप टू प्लेन करना है, और अप टू सरफेस करना है। इससे बहुत सारे ऑप्शन है। वन बाय वन हम लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस मतलब आप लोग लिमिट 1 के लिए डायमेंशन दे सकते हो, ओके। और यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाऊंगा तो लिमिट 2 भी दिखेगा, ठीक है। सेकेंड लिमिट यहाँ पे है, फर्स्ट लिमिट यहाँ पे। सेकेंड लिमिट मतलब अगर यहाँ से स्केच से लेके यहाँ इस साइड में जा रहा है तो फर्स्ट लिमिट, ओके। यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ 50, ओके। 50 कर दिए। यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू कर दूंगा तो देखो यहाँ पे सॉलिड पार्ट बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अभी जो मेरा स्केच था वहां से लेके इस साइड में 50 आ रहा है, मतलब लिमिट 1 पे, ओके। अगर लिमिट 2 में भी कुछ चाहता हूँ मैं तो यहाँ पे दे सकता हूँ। सपोज मुझे लिमिट 2 में 70 चाहिए, 70 कर दिया, रिव्यू कर दूंगा। तो देखो अभी जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो मेरा स्केच है। वहां से लेके आगे की तरफ 50 mm मटेरियल ऐड हो रहा है, और पीछे की तरफ 70 mm मटेरियल ऐड हो रहा है, ओके। आपको अगर सेकेंड लिमिट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो एक ही लिमिट यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे प्रोफाइल स्केच पूछ रहा है। जो भी हमने प्रोफाइल बनाया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाया था, उसी स्क्वायर को यहाँ पे सिलेक्टेड, ठीक है, स्केच नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है थिक। अगर आपको ये थिकनेस में चाहिए, अभी ये पूरा सॉलिड बन रहा है, तो अगर आप थिकनेस चाहिए तो इसको चेक कर दो। यहाँ पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अनलॉक हो चुका है थिन पैड का, ठीक है। आपको थिकनेस ऐड करना है तो थिन पैड ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑन कर दिया। थिकनेस 1 एंड थिकनेस 2 दिख रहा है यहाँ पे भी सेम। थिकनेस 1 क्या होता है, अंदर की साइड में कितना चाहिए आपको। सपोज मुझे अंदर की साइड में 5 mm का थिकनेस चाहिए, 5 mm कर दिया, प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू करने के बाद देखो कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लिमिट क्या होता है, यहाँ पे थिकनेस 2। अगर थिकनेस 2 में मैंने 10 वैल्यू दे दिया और प्रीव्यू कर दिया, तो यहाँ पे दिखेगा ये जो डॉटेड लाइन आ रहा है डैश 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 करके, वो मेरा स्केच प्रोफाइल है। वहां से लेके अंदर की तरफ 5 mm का थिकनेस ऐड हो रहा है, फर्स्ट वाला। एंड देन सेकेंड, यहाँ से लेके बाहर की तरफ 10 mm का थिकनेस, ओके। तो इसके बाद अगर दोनों साइड में सेम आपको थिकनेस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, तो आप यहाँ से न्यूट्रल फाइबर ऑन कर सकते हो, ओके। न्यूट्रल फाइबर ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद प्रीव्यू कर दो, आपको दिखेगा कि कैसा एक्चुअली वर्क हो रहा है। अरे देखो जो स्केच था मेरा वहां से दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना, थिकनेस 1 में कितना दिया था, 5 mm। तो अभी ये टोटल 5 mm बन चुका है और दोनों साइड में डिवाइड हो चुका है इस ऑप्शन की वजह से, ठीक है। न्यूट्रल फाइबर को ऑन कर दो तो दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थिकनेस नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ओके।
ऑफ कर दिया तो ये भी सभी ऑप्शंस लॉक हो जाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे मिरर एक्सटेंड है। अगर आपने सेकेंड लिमिट नहीं चाहिए, दोनों साइड में सेम चाहिए, जो फर्स्ट लिमिट में दिया वही सेम मिरर चाहिए पीछे की साइड में, तो मिरर एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, मिरर एक्सटेंड कर दिया, प्रीव्यू कर दो। प्रीव्यू करने के बाद देखो थिकनेस को तो ऑफ कर दिया, तो पूरे सॉलिड बन रहा है। और मिरर एक्सटेंड ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन में मैंने कितना दिया था, 50 दिया था, तो सेकेंड डायरेक्शन में भी 50 हो रहा है। यहाँ पे देखो जैसे मैं चेंज करूंगा बोथ साइड चेंज हो जाएगा। देखो इसको बढ़ाते रहूंगा, मैं 60 कर दूंगा तो बोथ साइड सेम चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे आप लोग मिरर को भी यूज कर सकते हो दोनों साइड में यूज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं मिरर को ऑफ कर दिया देन प्रीव्यू कर दिया तो देखो सिर्फ फर्स्ट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर रिवर्स डायरेक्शन चाहते हो, इस साइड में चाहते हो, तो रिवर्स बटन भी है अपने पास, तो रिवर्स डायरेक्शन से हम लोग उस साइड में मटेरियल ऐड कर सकते। ओके, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग रिवर्स डायरेक्शन यूज कर सकते। ओके, उसके बाद अभी मुझे दोनों साइड में 50-50 चाहिए, तो यहाँ पे मैं मिरर ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे 50 दे देता हूँ, इंटर। मतलब अभी है एग्जैक्टली मेरा क्यूब बन चुका है, ठीक है, 3D क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ इस प्लेन पे मैं कुछ स्केच बनाऊंगा, सेम रेक्टेंगल लूंगा ऐसा ही, सपोज सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट से यहाँ डायमेंशंस भी देना है, डबल क्लिक कर दिया। इसको बनाऊंगा 100 का और इसको भी बनाऊंगा 100। ओके, और इसका सेंटर पॉइंट भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर दो कि कितने डिस्टेंस पर है, सपोज 200 डिस्टेंस पर है। देन यहाँ से एग्जिस्ट कर दो स्केच से बाहर आने के लिए, ठीक है। एग्जिस्ट कर दिया, फिर से मैं पार्ट डिजाइन में आ गया। अभी पार्ट डिजाइन में आने के बाद इसको मुझे फिर से एक्सट्रूड करना है, सेम ऐसे ही बॉक्स बनाना है। तो फिर से पैड कमांड में एंटर कर दो। एंटर करने के बाद विंडो ओपन हो गया। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन दे दो स्केच, कौन सा स्केच को आपको एक्सट्रूड करना है, ये वाला स्केच। अब आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, मुझे मिरर चाहिए, दोनों साइड में सेम चाहिए, तो मिरर को ऑन कर दो, ठीक है। अभी दोनों साइड में आ रहा है, कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है, सिंपली ओके कर दो। अब यहाँ पे भी एक क्यूब बन गया, करेक्ट। अब मुझे यहाँ से लेके कुछ डिस्टेंस पे एक प्लेन चाहिए, तो मैं यहाँ से प्लेन ले सकता हूँ, रेफरेंस प्लेन। इसके जैसा पैरेलल प्लेन मुझे कुछ डिस्टेंस पे चाहिए, तो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन से मैं प्लेन ले सकता हूँ। ऑफसेट फ्रॉम प्लेन आ रहा है, कितना डिस्टेंस पे चाहिए, डायरेक्टली सेट कर सकते हो ऐसा कुछ। ओके, 130 डिस्टेंस पे ले लिया मैंने, ओके कर दो। अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पैड में बाकी के ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो इसके इस प्लेन पे मुझे स्केच करना है, यहाँ पे मैं स्केच करूंगा, फिट ऑल इन करना पड़ेगा, यहाँ से फिट ऑल इन आ गया सेंटर में। अभी यहाँ पे सपोज मैं एक सर्कल बना लूंगा कुछ इतना साइज का, देन एग्जिस्ट, ठीक है। आपको डायमेंशन देना है तो दे सकते हो आप। अभी यहाँ से लेके मुझे एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड में बहुत सारे ऑप्शंस थे, करेक्ट। पैड कमांड में पैड कमांड एक्टिवेट कर दिया फिर से। यहाँ पे देखो प्रोफाइल मांग रहा है, कौन सा प्रोफाइल आपको एक्सट्रूड करना है, ये सर्कल मुझे एक्सट्रूड करना है, करेक्ट। डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, मतलब इस साइड में जा रहा है, मुझे इस साइड में चाहिए, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन का बटन है, रिवर्स कर दो, इस साइड में आ रहा है अभी। ओके, अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस थे खूब सारे। डायमेंशन, डायमेंशन में आप लोग डायमेंशन दे सकते हो, जितना डायमेंशन दोगे उतना वो एक्सट्रूड हो जाएगा। इसके बाद देखो अप टू नेक्स्ट है। ओके, अप टू नेक्स्ट के लिए क्या है, अप टू नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट सरफेस तक, ठीक है, नेक्स्ट बॉडी तक। अभी यहाँ पे कौन सा सरफेस है नेक्स्ट, इसका ये वाला सरफेस है, बराबर। इस प्रोफाइल को इस प्रोफाइल तक एक्सट्रूड करना है, तो आप लोग अप टू नेक्स्ट यूज कर सकते हो। अप टू नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ हो चुका है, उसमें कोई डायमेंशन हम लोग नहीं दे सकते, ये डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सरफेस तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके भी आगे चाहिए मुझे, पूरा चाहिए, थ्रो ऑल मतलब लास्ट तक चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे अप टू लास्ट यूज कर सकते हो। अप टू लास्ट सिलेक्ट कर दो, तभी अप टू लास्ट एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये पूरा लास्ट तक, मतलब यहाँ तक एक्चुअली आ चुका है वो, यहाँ पे पूरा सॉलिड है इसलिए दिखा नहीं देगा, लेकिन लास्ट तक वो आ चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, अप टू, अभी देखो अप टू लास्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऑफसेट भी पूछ रहा है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको
लास्ट सरफेस से भी आगे कुछ जाना है तो सपोज यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, मुझे लास्ट सरफेस से 20 mm आगे बढ़ना है, क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर इसको फिर से एडिट करना है तो आप लोग डायरेक्टली इसको डबल क्लिक कर सकते हो, जिसको हमने पैड किया था ये सिलेंडर को, करेक्ट, उसको डबल क्लिक कर दो, फिर से पैड डिफिनेशन ओपन हो जाएगी। अभी देखो अप टू लास्ट सिलेक्टेड है, मतलब लास्ट सरफेस से लेके आगे 20 mm का एक्सट्रूड कर रहे हैं हम लोग। तो ऑफसेट भी दे सकते हो, अगर कुछ एक्सट्रूड नहीं करना है तो 0 कर दो यहाँ पे एंड प्रीव्यू कर दो, वो सरफेस तक ही एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अप टू प्लेन। अप टू प्लेन मतलब क्या है, आप अगर आपके पास रेफरेंस के लिए कोई प्लेन है और वही प्लेन तक आप लोग एक्सट्रूजन चाहते हो तो आप लोग यहाँ से अप टू प्लेन कर सकते हो। ठीक है, अप टू प्लेन ऑन कर दिया, सपोज मेरे पास यहाँ पे प्लेन है और मुझे इस प्लेन तक ही एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर दिया, प्रीव्यू कर दिया। अभी ये जो पार्ट है मेरा सर्कल, वो यहाँ से लेके यहाँ प्लेन तक एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, वहां तक मटेरियल ऐड कर रहा है। इसके आगे भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप लोग ऑफसेट दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं 30 दे देता हूँ, अभी प्रीव्यू 30 इसके अंदर ही जा रहा है, और थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, आ रहा है बाहर। अब ये प्लेन से लेके आगे की तरफ 66 mm का बढ़ रहा है। ओके, तो ऐसे आप लोग ये सभी ऑप्शंस यूज कर सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में क्या होने वाला है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस सरफेस है और वहां तक आप लोग चाहते हो, सपोज मेरे पास ये सरफेस है और मुझे एक्सट्रूजन यहाँ तक चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ तक एक्सट्रूजन हो रहा है, ये ऑफसेट 0 कर दो, अभी 0 कर दिया तो एग्जैक्टली वो सरफेस तक ही एक्सट्रूड हो जाएगा, मतलब वहां तक मटेरियल ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये सभी? इसमें क्या क्या कवर कर लिया हम लोगों ने, मैं और ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। फर्स्ट लिमिट हो गया, सेकंड लिमिट हो गया, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं ये आपको पता चल गए होंगे। ओके, और इसके बाद प्रोफाइल स्ट्रक्चर, प्रोफाइल एंड सरफेस में क्या होता है, अपना प्रोफाइल होता है। थिकनेस ऐड करना है तो थिकनेस ऐड कर सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन, अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो रिवर्स कर सकते हो। मिरर के लिए दोनों साइड पे सेम एक्सट्रूजन करना है तो मिरर यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लिमिट में अलग डायमेंशन देना है तो दे सकते हो। डायरेक्शन और थिन पैड, ठीक है, डायरेक्शन हमें देखना है। थिन पैड भी समझ में आ चुका होगा कि आपको थिकनेस में ऐड करना है तो यहाँ पे वैल्यूज देना पड़ेंगे कि जितना में आपको थिकनेस चाहिए। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे बचा है सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू प्रोफाइल। नॉर्मल टू प्रोफाइल अभी ठीक है, ठीक है, अभी ये ऑन है। नॉर्मल टू प्रोफाइल इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोफाइल हम लोगों ने बनाया उसको परपेंडिकुलर ही एक्सट्रूड कर रहा है वो, बराबर एक लीनियर डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा है। तो उसको मुझे लीनियर डायरेक्शन में नहीं, मतलब परपेंडिकुलर ही नहीं, एक एंगल में एक्सट्रूजन करना है तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए कुछ चाहिए हमारे पास, लाइन, फिलहाल लाइन नहीं है तो एक लाइन बना लेते हैं, इसको कर देंगे सिंपल है कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेफरेंस एक लाइन ले लेता हूँ, रेफरेंस लाइन से ऐसे लाइन ले लिया पॉइंट टू पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक एक अलाइन लाइन ले लेंगे हम लोग। ओके, इसको सिंपली ओके कर दो। अभी रेफरेंस के लिए एक लाइन बना लिया मैंने, रेफरेंस से लाइन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पैड का अभी काम हो गया है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। ये जो स्केच था मुझे अभी परपेंडिकुलर नहीं करना है, इस लाइन के थ्रू एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए फिर से हम लोग पैड कमांड में जा सकते हैं। पैड कमांड में आने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाओ और यहाँ पे देखो नॉर्मल टू प्रोफाइल, इस लाइन को सिलेक्ट करो। अभी परपेंडिकुलर नहीं चाहिए तो इसको अनटिक करो, देन रेफरेंस यहाँ पे दे दो, ये वाला लाइन। ओके, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। प्रोफाइल कौन सा है आपका, ये सर्कल है। ठीक है, अभी देखो एक्सट्रूजन हो रहा है, वैसे यहाँ से आप लोग डायरेक्ट खींच के भी इसका लिमिटेशंस दे सकते हो, और आप लोग डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो। सपोज मुझे 300 का चाहिए, 300 एंटर। ओके, अभी देखो ये कुछ इस साइड में आ गया, मतलब समझ रहे हैं क्या, ये जो लाइन मेरा डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आ गया, उसका यूज होता है। ये इसको डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल टू प्रोफाइल अगर ऑफ कर दिया आपने तो कौन से भी एंगल में आप लोग उसको एक्सट्रूजन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पैड कमांड आपने आज सीखा है, और इसके बाद हम लोग ऐसे एक एक करके सभी कमांड सीखने वाले हैं। तो अगर आगे के कमांड सीखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है।